माता दी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पटेल रिटेल मार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे पटेल रिटेल क्या हुआ अपने हाई, जी हाँ 300 का जो अपर लेवल हाई था उसको ब्रेक करते हुए अभी कहाँ पे अब ट्रेड करा वो देख लो। इस समय ट्रेड करा 262 के आसपास। मतलब यहाँ पे जो लिस्टिंग गेन था, लोगों ने बहुत ज़बरदस्त पैसा मुनाफा कमाया लिस्टिंग गेन। जिसने जिसने माल काट के बाहर निकल गए, आज जो ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं। बट जो अभी भी होल्ड करके बैठे हैं कि हाँ शेयर आने वाले टाइम में और अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो फंसे हुए हैं। यहाँ पे क्या करना चाहिए अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन साथ बात करते हैं, जहाँ पर आपका पैसा बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। देखिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जहाँ आप कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पटेल रिटेल मार्ट के बारे में, जहां पे आप देखेंगे अच्छा खासा गिरावट शो कर रहा है। आज साइड वेस कह सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे 1% के आसपास का तेज़ी देखने को मिला यहाँ पे। वहीं बात करते हैं कंपनी के जो पी रेशियो की बात किया जाए कि कंपनी का जो अभी शेयर क्या है, फिलहाल सस्ता है कि महंगा है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। कंपनी का जो पी लिस्टिंग पी था वो था 28 के आसपास था। जी हाँ, अब वो घट के कितना हो गया वो देख लीजिए। इस समय जो चल रहा है 25.6 के आसपास चल रहा है, 25.6 के आसपास। मतलब यहाँ पे पी रेशियो गिरावट देखने को मिल रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है कि लिस्टिंग गेन के बाद स्टॉक्स थोड़ा सस्ता हुआ है। तो अभी इसे सेटिस्फेक्शन आपको मिला होगा नहीं। देखिए क्या होता है, किसी भी जो भी कंपनी छोटे जो खास करके जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं जब लिस्ट होती हैं, और लिस्ट क्यों कराती हैं, पहली बात उससे जो लिस्ट कराने के बाद जो पैसे आती हैं कंपनी करती क्या है उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक कुछ कंपनियां होती हैं जो अपनी कंपनी को लेकर बहुत सीरियस होती हैं, उनके ऊपर जो लोन्स होते हैं उसको मूव करने की कोशिश करते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं और उस पैसा का यूज़ कंपनी के प्रोग्रेस में लगाते हैं। बट कुछ कंपनियां ऐसे होती हैं कि कंपनी का माल बेच के बाहर निकलो और जैसा चल रहा है उसको चलने दो। तो यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर की हाल देखें तो 70 के आसपास है। बट ये इन्फॉर्मेशन कब क्लियर होगा, एक क्वार्टर ख़त्म होगा, दूसरे क्वार्टर में पता चलेगा कंपनी का ग्रोथ कैसा है और कंपनी का जो FIs DIs का पोजीशंस क्या है और पब्लिक का पोजीशन क्या, तभी क्लियर हो पाएगा। अभी तो इन्फॉर्मेशन देना सही नहीं होगा कि इस समय क्या, इस समय तो पोजीशन सही दिख रहा है, बट एक क्वार्टर के बाद इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा कि कंपनी अच्छा है कि गड़बड़ है। फिर उसके बाद करते हैं कंपनी के रिजर्व की बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे साफ साफ दिखाई दे रहा है कंपनी का जो रिजर्व है वो है 70 से बढ़ के 110 करोड़ के आसपास का रिजर्व अच्छा माना जाता है, कोई बात नहीं। बारोइंग की बात करते हैं, बारोइंग सबसे अधिक है, रिजर्व से बारोइंग क्या है सबसे अधिक है। वहीं रिजर्व यहाँ पे 183 करोड़ होता है और बारोइंग 110 होता है, तो वेल एंड गुड माना जा सकता है। बट यहाँ पर अपोजिट देख रहे हैं, बारोइंग सबसे अधिक है रिजर्व से, मतलब यहाँ पे कंडीशन सही नहीं लग रहा है कहीं। वहीं कंपनी ने जो पैसे बेचे हैं, कुछ शेयर्स सेल आउट किए हैं एज ए IPO के थ्रू, तो उस पैसे का यूज़ कहीं इस बारोइंग को हटाने में कहीं करते हैं और यहाँ पे कम आने वाले क्वार्टर में कम देखने को मिलता है। तो नो डाउट आने वाले टाइम में पटेल रिटेल मार्ट में अच्छा खासा तेज़ी और अच्छा खासा आप कह सकते हैं शेयर में उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं बात करते हैं कंपनी के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं, ना के बराबर। फिक्स एसेट जो 65 के आसपास है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उतना कुछ हमको इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है। सेल्स की बात करें तो सेल्स में आप देखेंगे कंपनी का जो सेल्स है, यहाँ पे रिटेल है तो रिटेल में ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे 2023 में अच्छा खासा बूम किया है, 2024 में थोड़ा सा गिरावट और 2025 में यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का जो रिटेल जो सेल्स है, सेल्स ग्रोथ है अप डाउन है, ठीक है। वही एक्सपेंसेस देखेंगे, कंपनी का एक्सपेंसेस भी अप डाउन शो कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिक्स है, 7% के आसपास तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे 11 करोड़, 16 करोड़, 23 करोड़ और 25 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं EPS देखेंगे, EPS में भी अच्छा खासा यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला, फिर उसके बाद घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है जब तक एक क्वार्टर का रिजल्ट क्लियर नहीं होता है और शेयर होल्डिंग पैटर्न से ही पता चलेगा और इसकी जो डेट है, डेट पे कुछ इम्प्रूवमेंट आता है, कुछ कम होता है, तो नो डाउट कंपनी सीरियस है अपने मैनेजमेंट को लेके और अपने बिजनेस को लेके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का लास्ट हम सेशन देखते हैं कंपनी का क्या चल रहा है। मार्केट कैप है 877 करोड़ के आसपास है
कंपनी, स्मॉल माइक्रो कंपनी कह सकते हो, क्योंकि 1000 से नीचे है। तो करंट प्राइस चल रहा है 862 के आसपास, हाई लगाया 305 को ब्रेक करते हुए 262 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक भी 34 है, बजट 34 सही नहीं है, क्योंकि जो करंट पी रेशियो है आपको मैंने दिखाया था 25 के पास आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू कोई पता नहीं है। ROC ROE ठीक ठाक है, सही है, 17.3 है, ROE है 22.1 है, और फेस वैल्यू 10 रुपये वाला शेयर्स है। तो यहाँ पे मेरा जो है नज़रिया रहेगा इसमें, एक क्वार्टर का रिजल्ट देखा जाए, और अभी उछल के लेने का कोई मतलब है नहीं इसमें, ठीक है। तो एक क्वार्टर का रिजल्ट कहीं अच्छा आता है, और इनके जो कह सकते हो डेट पे जो इनका जो बारोइंग है उस पर कहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, कुछ कम देखने को मिलता है, तो नो डाउट आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगेन यहाँ बाय साइड कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।